तो आपके साथ भी ऐसा होता होगा कि आप किसी दिन अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो देखते हैं और आपको अपने इन्वेस्टमेंट रिटर्न वैसे ही देखने को मिलते हैं जैसे कुछ महीने या हफ्तों पहले थे जब आपने इन्वेस्ट किया था, यानी आपके इन्वेस्टमेंट में कोई ग्रोथ नहीं हुई। या फिर उससे भी बुरा कि पूरा मार्केट तो बढ़ रहा है लेकिन आपके रिटर्न नहीं। अगर आप भी इस सिचुएशन से रिलेट कर पा रहे हो देन आज की यह वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि आज मैं आपको 3 ऐसे सीक्रेट्स बताने वाला हूं जो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट अपने इन्वेस्टमेंट में यूज करते हैं और इन सीक्रेट्स को फॉलो करके ही उन्होंने स्टॉक इन्वेस्टिंग से $85 बिलियन से भी ज़्यादा बनाए हैं। ये तरीके आपके इन्वेस्टमेंट रिटर्न को ग्रो करने में आपकी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग विथ सीक्रेट नंबर 1, अंडरस्टैंड द कंपनी बिजनेस। आपके रिटर्न भी न बढ़ने का एक बड़ा रीजन यह हो सकता है कि आप केवल स्टॉक का प्राइस देखकर उसमें इन्वेस्ट करते हैं, न कि उसका बिजनेस समझकर। जबकि बफेट कहते हैं कभी भी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट मत करो जिसका बिजनेस आपको समझ में ना आए। ज्यादातर लोग स्टॉक को लॉटरी टिकट समझकर खरीदते हैं, वो बस प्राइस देखकर इन्वेस्ट करते हैं बिना यह जाने कि कंपनी असल में करती क्या है। बट वॉरेन बफेट किसी भी कंपनी में पैसा लगाने से पहले उसके बिजनेस को अच्छे से समझते हैं और इसके लिए वो इन क्वेश्चंस के आंसर जानने की कोशिश करते हैं। ये कंपनी पैसा कैसे कमाती है, क्या इसका बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, पास्ट में ये कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल रही। एग्जाम्पल के लिए बफेट ने कोका कोला में इन्वेस्ट किया क्योंकि वे जानते थे कि लोग हमेशा कोल्ड ड्रिंक पीते रहेंगे और ये वो कंपनी है जिसके प्रोडक्ट के बारे में हर कोई जानता है। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि कंपनी जिसके प्रोडक्ट फेमस होते हैं वो हमेशा प्रॉफिटेबल रहती हैं। इसलिए किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते समय केवल प्राइस देखने की जगह उसके बिजनेस को समझने की कोशिश करें, और यही है वॉरेन बफेट का पहला सीक्रेट। लेकिन क्या सिर्फ कंपनी और उसके बिजनेस को समझना इनफ है? तो हाँ, यह जरूरी है, लेकिन अच्छा रिटर्न पाने के लिए सही समय में इन्वेस्ट करने का बहुत बड़ा रोल है। और यही है वॉरेन बफेट का सीक्रेट नंबर 2, इन्वेस्ट एट द राइट टाइम। क्या होगा अगर आपको 50 लाख की कार सिर्फ 10 लाख में मिल जाए? शायद आप भी उसे तुरंत खरीदना चाहोगे, है ना? वॉरेन बफेट शेयर मार्केट में भी कुछ ऐसा ही करते हैं। वो बढ़ते हुए स्टॉक के पीछे नहीं भागते, बल्कि उन कंपनी को सस्ते में खरीदते हैं जिनका फ्यूचर उन्हें ब्राइट दिखता है। लेकिन जब मार्केट गिरता है तो लोग डर कर अपने शेयर बेच देते हैं। जबकि यहाँ एक सिंपल सा सीक्रेट है, जब सब डरे हों तब खरीदो और जब सब लालची बन रहे हों तब बेचो। बिकॉज अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करना तो सही है, लेकिन गलत समय पर खरीदोगे तो प्रॉफिट नहीं होगा। अब जब आपने किसी शेयर को सही समय पर खरीद लिया है तो सबसे ज़रूरी है उसे लॉन्ग टर्म तक होल्ड करके रखना। इन्वेस्टमेंट में असली पैसा तब बनता है जब तुम लॉन्ग टर्म सोचते हो, और यही है वॉरेन बफेट का सीक्रेट नंबर 3, थिंक लॉन्ग टर्म। क्या आप जानते हैं कि वॉरेन बफेट ने अपनी दौलत का 99% हिस्सा 50 की उम्र के बाद कमाया है? इसका राज है कंपाउंडिंग प्लस लॉन्ग टर्म होल्डिंग। वॉरेन बफेट ने कोका कोला में 1988 से 1994 के बीच में लगभग $1.3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया और 2024 में उन्हें इस इन्वेस्टमेंट से $776 मिलियन का प्रॉफिट मिला, और उन्होंने कोका कोला के स्टॉक्स अभी भी होल्ड करके रखे हुए हैं, जो बताता है कि वॉरेन बफेट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में कितना विश्वास रखते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं अगर तुम 10 साल तक किसी स्टॉक को रखने के लिए तैयार नहीं हो तो एक दिन के लिए भी उस शेयर को मत खरीदो।